ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोध हे आमारे दिया पद छाया शोध हे आमारे दिया पद छाया तुम्हारा चरण धरी আমি তোমার চরণ ধরি আমি ছয় বেগদমি ছয় দোষ সখী ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় বেগদমি ছয় দোষ সখী ছয় গুণ দেহ দাসে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে ছয় শত সঙ্গ দেহ হে আমারে বসেছি সঙ্গের আছে আমি বসেছি সঙ্গের আছে আমি ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর করুণা করি दिया पद छाया शोध हे हमारे दिया पद छाया तुम्हारा चरण धरी আমি एकाकी আমার नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने 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 তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি তুমি কৃপা করি সদা বিন্দু দিয়া তুমি কৃপা করি দেহ কৃষ্ণ নাম দেহ কৃষ্ণ নাম ধরি
से तुम्हार कृष्ण बीते पार तुम्हार सकती आछे कृष्ण से कृष्ण से तुम्हार कृष्ण बीते पार तुम्हार सकती आछे कृष्ण से तुम्हार आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कंगाल आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कंगाल धाई तब पाछे पाछे आमी धाई तब आमी भाई तब पाछे पाछे आमी हे वैष्णव खातिर दयार सागर पद छाया शोध हे हमारे पद छाया तुम्हारा चरण हम तुम्हारा चरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राधा माधव जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि मैं गला क्यों बैठा पके कल 8 बजे से लेकर 11 बजे 11:15 तक का है लेक्चर। हरे कृष्णा। पानी जो पानी। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतकों श्रीमद डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरव भक्तवृंद की जय। गर्म पानी होना चाहिए। श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। इस्कॉन चंडीगढ़ की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज इस कक्षा में क्या चर्चा करेंगे? हैं? ठीक है, मैं पहले जो गीत गा रहे थे इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर हैं।
इस दास पर करुणा करके आपने श्री चरण में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपकी श्री चरण को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपापूर्वक मेरे षड्वेग को दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे तो 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग है: वाणी, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर और जननेन्द्रिय का वेग। 6 दोष है: अधिक आहार, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम च। षड्भीर भक्ति विनश्यति। दूसरे प्रकार ये सब 6 प्रकार के गुण मुझे प्रदान कीजिए। 6 प्रकार के दोष से मुझे मेरे दोष को सुधार कीजिए। 6 प्रकार की जो भक्ति के साधन की मुझे उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति का पोषक कार्य का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार और 6 सत्संग प्रीतिपूर्वक। 6 सत्संग क्या? ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव सर्वविधा। या प्रत्यक्ष रूप से उपदेशामृत के पहला 4 श्लोक ये भजन में भक्तिविनोद ठाकुर के लिए एक पद में कह रहे हैं। 6 वेगदमी। 6 वेग क्या? वाचो वेगम, मानस, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान जो विषयत धीर सर्वाम अभिमांग पृथ्वी स शिष्यात्। जिससे जो कि मन की वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जिह्वा, उदर, उपस्थ के वेग को संयमित करके रखा है, संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के लिए वह योग्य है। दूसरे श्लोक में 6 वेगदमी, 6 दोष शोधी। 6 दोष क्या? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च, षड्भीर भक्ति विनश्यति। भक्ति को नाश करने वाले 6 चीज, 6 प्रकार वेग हैं दमी। ये 6 प्रकार वेग को दमन के बाद इनको सब यदि वेगों से वेग को जैसे मैं संयमित कर पाऊँ, बस 6 प्रकार के अनर्थों को जैसे मैं मेरे से दूर रखूँ, इसके लिए मुझे सहायता कीजिए, मुझे कृपा कीजिए। 6 वेगदमी, 6 दोष स्वधि, 6 गुण। 6 गुण क्या? उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृते। षड्भीर भक्ति, प्रसिद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो सहायक 6 वस्तु मुझे प्रदान कीजिए। और 6 प्रकार 6 सत्संग देह है हमारे, मुझे 6 प्रकार के सत्संग दीजिए। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते भोजयते चैव सर्वविधा इति लक्षण। भक्तों के बीच में जो 6 प्रकार के आदान प्रदान, इस एक ही पद में केवल 4 श्लोक उपदेशामृत में रखा गया है। इसके आगे कह रहे कि एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप मुझे कृपापूर्वक कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। कृष्ण आपकी हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कंगाल हूँ, दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय। तो आज इस कक्षा में गुरु शिष्य के गुरु शिष्य का योग्यता तथा उनके संबंध। बच्चे हैं तो उनको संभालना, बच्चे घूमने थोड़ा खेलने तो उनको और पीछे सबको सुनाई दे रहा। आवाज तो वैष्णव बता दिया था पीछे से, आगे सुनाई दे रहा सबको। हरे कृष्णा। तो सबकी पता है कि आज के जो विषय वस्तु है चर्चा की, गुरु तथा शिष्यों की योग्यता तथा दोनों के बीच में संबंध है। गुरु शिष्य के संबंध, गुरु शिष्य की योग्यता तथा इनके कर्तव्य, इनके संबंध के कैसे होना चाहिए। हाँ, तो पहले गुरु और शिष्य की योग्यता क्या है। पहले गुरु की योग्यता,
अभी तो एक सुने आप उपदेशामृत का पहला श्लोक में रूप गोस्वामी ने कहा क्या, वाचो वेगम मानस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषय धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वी शिष्या। रूप गोस्वामी कहते हैं वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जिह्वा उदर उपस्थ के वेग को जो संयमित करके रखा है, संपूर्ण विश्व में शिष्य बनाने के लिए वो योग्य है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत में जो योग्यता भी कहा गया है, ये 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में ये नव जोगेंद्र के साथ निमि महाराज के वार्तालाप है। इसमें गुरु की योग्यता कहते हुए तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु सेय उत्तमम् शब्द परे च निष्णात ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्द परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम् तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शब्द परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। कोई आवृत्ति करना जानते श्लोक? किसको याद है? नहीं। तस्मात् अतएव गुरुम गुरु की प्रपद्येत शरण ग्रहण करें, जिज्ञासु उत्सुक होकर, श्रेय उत्तमम सर्वोच्च कल्याण के लिए, शब्दे वेदों में, परे ब्रह्म में, च तथा निष्णातम पूर्णतया ज्ञेय, ब्रह्मणि ब्रह्म के, उपसमाश्रयम भौतिक मामलों से विरक्त होने पर स्थित। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा 11वें स्कंद प्रभुपाद जी ने अनुवाद नहीं है। तो अनुवाद, अतएव जो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष में अवगत हो चुका होता हो और इन निष्कर्ष के विषय में अन्य को आश्वस्त करने में सक्षम होता हो। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं को त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। हाँ? तो इस श्लोक में जो प्रभुपाद जी के थोड़ा तात्पर्य भी थोड़ा पढ़ लेते हैं उनके शिष्यों के द्वारा। श्रील सिद्धोर स्वामी के अनुसार शब्द वैदिक वाङ्मय का द्योतक है और परे भगवान का। प्रामाणिक गुरु को निष्णातम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और भगवान की व्यावहारिक समझ होनी चाहिए। ऐसा न होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्यों को संशय को दूर करने में दूर नहीं कर सकेगा और इस तरह निष्ठावान छात्र को भगवत धाम वापस जाने के लिए असमर्थ होगा। वेदों तथा कृष्ण के अनुभूत ज्ञान का जो लक्षण है उपसमाश्रयम है। दूसरे शब्द में प्रामाणिक गुरु वह है जो भौतिकवादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका हो। भौतिक जगत के अंतर्गत मनुष्य निश्चित रूप से महान बुद्धिजीवी, सशक्त राजनीतिज्ञ, अनेक सुंदर बच्चों का प्यारा पिता, सुसम्मानित कल्याण कार्य करता या बहु प्रशंसित तथा सफल व्यापारी बनने की प्रति आकृष्ट
जो रहता है, लेकिन इनमें से एक भी भौतिक पद न तो स्थायी है न ही स्थायी सुख प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये सारे उन मूल सूत्र भ्रांतिपूर्वक आधारित है जिससे मनुष्य अपनी पहचान भौतिक शरीर के साथ करता है। कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है कि वह शरीर नहीं है बल्कि चेतना है। यदि कोई उनके शरीर के किसी अंग को खो देता है तो भी वह चेतन जीव ही रहता है। अंततगत्वा मृत्यु के समय सारा शरीर नष्ट हो जाता है और जीव को नया शरीर मिलता है। तो तात्पर्य से आगे है, लेकिन यहाँ कहा गया श्लोक में मुख्य रूप में गुरु की योग्यता क्या कहा गया? शब्द परे च निष्णात। वैदिक वेद तथा वैदिक जो शास्त्र में पारंगम होना जरूरी है। केवल केवल पारंगम नहीं है, वैदिक शास्त्र के जो गहन अर्थ को ठीक ठीक समझा सकता है। किनको? अपने शिष्यों को इनका पूरा व्याख्या करके बस इनको समझाने में समर्थ होना चाहिए। वैदिक शास्त्र वेदों की रहस्य तथा वैदिक शास्त्र के रहस्य को ठीक से जानता हो तो सा इस रहस्य को अपने शिष्यों को समझाने में सक्षम हो। ये दोनों इनके पास होना चाहिए। सर्वशास्त्रे सुनिपुण दृढ़ निष्ठा जार उत्तम अधिकारी सही तारय संसार। चैतन्य महाप्रभु सनातन सिख गोस्वामी को कि उत्तम अधिकारी वैष्णव कौन है? जो कि गुरु सद्गुरु बनने के लिए योग्य हैं। न सर्वशास्त्रे सुनिपुण, जैसे यहाँ कहते कि शब्द परे च निष्णात हैं। इसको वैदिक ग्रंथों के बारे में पूरे नॉलेज होना चाहिए, वेदों की रहस्य को जानना चाहिए और अपने शिष्यों को वेदों की गुह्य ज्ञान को समझाने में समर्थ होना जरूरी है। इसलिए कहते कि सर्वशास्त्र सुनिपुण, और जानने से क्या होगा? शास्त्र में दृढ़ निष्ठा। इसमें फिर कृष्ण में संपूर्ण पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान को विश्वास करता है। किसी भी अवस्था में उसका निष्ठा भगवान के चरण से हटने वाला नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा रखता है भगवान में, प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष को अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्ष के विषय में अन्यों को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक धारणाओं के त्याग कर भगवान के शरण ग्रहण कर लिए, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। ये प्रामाणिक गुरु के योग्यता। और कई योग्यता अन्य योग्यता भी कहा जाता है। गुरु का क्या योग्यता है ना, और कई शास्त्र, कभी सब शास्त्र में निरूपण होना चाहिए, गोस्वामी होना चाहिए, गोदास, कई प्रकार के हैं योग्यता कहा गया। प्रभुपाद जी ने एक बार अपने शिष्यों को पूछे कि सदगुरु का क्या योग्यता है, कैसे गुरु पहचानो, गुरु का योग्यता क्या है? सब लोग ऐसे कहा, कोई ये श्लोक कहा, कोई वाच्य वेग मानस वेगम मानस क्रोध वेगम कहा, कोई बड़ा सर्वशास्त्र सुनिपुण है, बहुत कुछ कहे। भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। कोई कहा कि प्योर डिवोटी न होकर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए। कई गुण कई लोग बोले, लेकिन प्रभुपाद जी किससे पूरा सेटिस्फाइड नहीं हुए। बोले नहीं तो क्या फिर क्या है, कैसे क्या गुण होना चाहिए गुरु का? प्रभुपाद जी अंत में कहे कि सारे गुण हो सकता है, लेकिन यदि वो अपना पूर्ववर्ती आचार्य जब अपने गुरु को फॉलो नहीं करता है वो गुरु नहीं बन सकता। हाँ, सारे सद्गुण के अधिकारी होते हुए भी सभी शास्त्र को जानता है, वेदों जानता है, वेदों को व्याख्या करके समझाना भी उसको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन यदि उसका पूर्ववर्ती आचार्य जब उसके गुरु को यदि वो फॉलो नहीं करता है, गुरु के आदेश जो उसके ऊपर था उस आदेश को यदि जीवन में उतारा नहीं, तो गुरु बनने के लिए वो योग्य नहीं है। प्रभुपाद जी कहे कि मेरे योग्यता जो मैं आचार्य के पद पर बैठा हूँ, इसकी एक ही योग्यता है कि मैं मेरा गुरु का आदेश को जीवन में उतारने में पूर्ण प्रयास किया हूँ। हाँ, मेरे गुरु का जो आदेश था मुझे कि पाश्चात्य जगत में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की वाणी को सर्वत्र प्रचार करना, ये इसको मैं अक्षर अक्षर पालन करने के लिए पूरा लाइफ टाइम प्रिपरेशन किया और प्रयास किया। यही मेरा योग्यता है आचार्य बनने का। कौन कहा? प्रभुपाद जी। तो इसलिए ये सब तो योग्यता शास्त्र में कहा गया, भागवत में कहा गया, वेदों में कहा गया, सब जगह कहा गया कि वो योग्यता ये सब होना चाहिए।
गुरु अवश्य गोस्वामी होना चाहिए, गोदास नहीं होना चाहिए। गुरु वैदिक ज्ञान में पारंगम होना चाहिए, सर्वशास्त्र में निपुण होना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त हुए बिना कोई गुरु नहीं बन सकता। लेकिन ये सारे गुण होते भी प्रभुपाद जी कहते यदि वो अपने गुरु को फॉलो नहीं किया, पूर्ववर्ती आचार्य के मार्ग को अनुसरण नहीं किया, उनके आदेश को पालन जीवन में नहीं किया, फिर वो गुरु बनने के लिए योग्य नहीं है, हैं? तो इसलिए गुरु की इस योग्यता, शास्त्रों में कई योग्यता कहा गया। मुख्य रूप से जैसे हम कहें कि गुरु शुद्ध भक्त होना चाहिए, गुरु गोस्वामी होना चाहिए, सर्वशास्त्र में सुनिपुण होना चाहिए, वैदिक शास्त्र को ठीक ठीक से समझता है और इनको व्याख्या करके दूसरों को समझाने में समर्थ है। ये सब सद्गुरु का गुण कहा गया है। लेकिन इसके साथ साथ भी प्रभुपाद जी कहते कि भगवान के नेसरी क्या अपना गुरु बाप का आदेश को वो जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास करता हो। कितनी % वो जीवन में अपने पूर्व आचार्य के पास उसका गुरु का आदेश को पालन किया है, उससे भी निर्णय होता कि वो गुरु आचार्य बनने के योग्य था या नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी को जैसे आदेश था उनके गुरु को क्या, अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत के संदेश को पाश्चात्य जगत में प्रचार करना। अभय, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, इफ यू हैव मनी प्रिंट बुक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्रीच इन वेस्टर्न वर्ल्ड। यही था उनके गुरु भक्ति हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश। किसको? प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने इसी आदेश को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास किया। पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए चाहिए, उनके पास पैसा नहीं था, कार्गो शिप में जाने के लिए भी तैयार हो गए। कार्गो शिप में बैठकर पैसा भी नहीं था, फ्री में टिकट, एक फ्री टिकट ढूंढ रहे तो सुमति महाराज जी के पास एक उनका जो माल वहाँ जहाज जाता था इंडिया से, बॉम्बे से कोचिन से वहाँ वो अमेरिका तक जाता था, न्यूयॉर्क जाता था। तो उसी में जाने के लिए भी तैयार हो गए, एक फ्री टिकट में है कार्गो शिप में बैठ के। और वो कार्गो शिप पर टिकट मिलने के लिए भी वो कितने मना कर दिए, वो तो मना कर देती थी। सुमति महाराज जी कहेगी नहीं, 70 साल की उम्र में अमेरिका जाओगे पानी के जहाज़ में, ये कार्गो शिप है, 35 दिन में पहुँचोगे। और आप जानते हो समुद्र में क्या होता, कैसे माने समुद्री तूफान और जो नमकीन हवा ये सब सहन करके आपको वो तो रास्ता में आप समाप्त हो जाओगे। मैं किसी हालत से नहीं दूंगा आपको टिकट। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें बार 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 उनके पास जाते रहे, लेकिन वो मना करता रहा। बाद में तो बोला इनको छोड़ना नहीं मेरे पास, उनके सब स्टाफ को मना कर दिया। तो प्रभुपाद जी वो सीढ़ी में जो सीढ़ी जाता था उसके ऑफिस तक, वो सीढ़ी के नीचे पाउच में वहाँ बैठा रहते थे। जब ऑफिस बंद करी 5 बजे वो आती थी, नीचे उनके सेक्रेटरी कहते थे देखो ये बाबा बैठे हुए हैं। फिर आके बोलते हैं, कहते थे मुझे चाहिए, मुझे एक टिकट चाहिए जहाज़ में आपकी। लास्ट में पूरा और वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड होके कहा दे ठीक है चलो दे दो इनको एक टिकट। कार्गो शिप में बैठ के फिर 35 बार सत को सत उनके दो बार क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन फिर भी गुरु आदेश पालन करने में हटे नहीं। तीसरे बार को कृष्ण कहे कि कृष्ण देखे कि भिन्न भिन्न रूप में उस जहाज़ को चला रहे थे, कहीं निर्भीक हो जाओ, तुम सफल हो जाओगे। तो ऐसे हैं गुरु का आदेश को पालन करने में जिसके पास पूरा निष्ठा है, प्रभुपाद जी के आचार्य बनने के लिए योग्य होता है। जिसके मन में किसी प्रकार के आर न करियो मने आशा, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिया ऐक्य, आर न करियो मने आशा। हमें देखते कि दूसरे संस्था में कोई जब मंगल आरती होता है, राधा कृष्ण की आरती करते हैं व कृष्ण बल में आते तो भगवान की भजन गाते हैं। लेकिन इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने क्या सिखाया, गुरुवाष्टक गाना। राधा माधव की आरती होगा, आप गाओगे क्या, गुरुवाष्टक। क्यों भाई क्या है, राधा कृष्ण का आरती हो रहा है तो गुरुवाष्टक गा रहे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने समझाया कि देखो आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक अग्रगति करने का रहस्य क्या है। जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य अप्रसादान न गति कुतोपि, इसको समझो, ये रहस्य को समझो।
इसी को यदि तुम जीवन में उतार लोगे तुम सफल हो जाओगे, हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं सभी योग्यता, अन्य सारे योग्यता होती हुई भी यदि आप पूर्ववर्ती आपकी गुरु के आदेश को जीवन में उतारने के लिए सक्षम नहीं हुआ तो फिर आप आचार्य बनने के लिए योग्य नहीं हो, हैं। और उन्होंने अपने जीवन में इसको 100% पालन करके दिखाया, हैं। प्रभुपाद जी के पहले जब उनके जो आचार्य लोग आए थे तो जितने भी आचार्य हम आए हमारे भारत के इतिहास में, शंकराचार्य से लेकर, हाँ, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, जितने भी सब वैष्णवाचार्य, मायावादी आचार्य जो भी आए, इनके प्रचार का स्थल केवल ही भारत भूमि में रहा, हाँ। कुमारी का अंतरिक्ष से लेकर हिमालय, हैं, बद्रिकाश्रम तक, बस कोई समुद्र पार करके आप पाश्चात्य जगत में प्रचार करने का सोचा नहीं, हैं। सब तरह कैसे प्रचार करेगा कोई सोचा नहीं। इसलिए गौड़ीय वैष्णव सोचते थे कि ये भारत जो चैतन्य महाप्रभु जो कहे कि पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, इसका अर्थ है केवल भारत में ही। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको प्रमाण करके दिखाया कि नहीं, सप्तद्वीपवती मही, ये 7 महादेश वाला ये पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी में 14 बार भ्रमण करके प्रभुपाद ने अपने गुरु आदेश को पालन किया। इसलिए आचार्य बनने की, गुरु बनने की सबसे बड़ा योग्यता ये है जो अपने गुरु के आदेश को जीवन में उतारा, हैं। यदि आप गुरु के आदेश को अपने जीवन में नहीं उतार पाया, यदि ये नहीं समझ पाए कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया है क्या, हैं, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, हैं, ये यदि नहीं समझ पाया जीवन का लक्ष्य को तो फिर आचार्य बनने की योग्य नहीं है। ये प्रभुपाद जी की कहना है। और शास्त्र की दृष्टि से हम जैसे देखें कि कोई गुरु बनना चाहता तो इसको गोस्वामी होना, पहले तो कृष्ण भक्त होना चाहिए, कृष्ण के शुद्ध भक्त होना जरूरी है। अशुद्ध भक्त जो होता तो ऑटोमेटिकली गोस्वामी होता है, हैं। लेकिन गोस्वामी हुए बिना कोई शुद्ध भक्त भी नहीं हो सकता, और जो शुद्ध भक्त है ऑटोमेटिकली गोस्वामी ही होता है, हैं। और सब इसी की बात कहते कि श्लोक शब्द परिचय निष्णात ब्रह्मणी उपसमाशय, इसको शब्द माने वेद, वेद और वैदिक शास्त्र में पारंगम होना चाहिए, और समस्त प्रश्नों के उत्तर और व्याख्या करके वेदों को ठीक ठीक से समझाने में अपने शिष्य को समर्थ होना चाहिए, हैं। इसलिए सर्वशास्त्रे सुनिपुण दृढ़ निष्ठा जार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। शास्त्र में भी निपुण होता, कोई शास्त्र नहीं जानता लेकिन गुरु में केवल निष्ठा रखा तभी भी वह सारे शास्त्र उसके प्राप्त होते। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य तहि कथित ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मा। यदि केवल गुरु और कृष्ण में इसको भक्ति है, हाँ, अपने वैदिक शास्त्र के सार उसके हृदय में स्फुरण हो जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे हमें आचार्य परंपरा में एक आचार्य बैठा ही है, अंगूठी छपाने वाले, कौन? गौरकिशोर दास बाबू जी महाराज, हैं। उस तत्कालीन भारत के सबसे बड़ा स्कॉलर डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु है। वो इतने बड़े विद्वान पंडित है और उनके गुरु कैसे अंगूठी छपने वाला, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते कि मैं कभी कभी किसी विशेष कठिन प्रश्न का समाधान नहीं कर पाता हूँ, गुरु महाराज के पास जाता हूँ और बड़े सरल ढंग से मुझे समझा देते हैं, और उनके मुख से वेदों के श्लोक, उपनिषद के श्लोक, पुराणों के श्लोक सब उच्चारण करके पूरा प्रमाण के साथ समझा। मैं समझ आश्चर्यचकित हो जाता था, ये व्यक्ति कोई पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता है, माला लेकर दिन रात बैठा रहता है, और ये कैसे ये सारे शास्त्र के सिद्धांत को जानता है। कौन बताता है? मतः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्ट। भगवान कहते सबके हृदय में बैठा हूँ। जो शरणागत व्यक्ति है उसके जोगो क्षेम को मैं वहन करता हूँ। इसलिए शरणागत होना बहुत बड़ा, अर्थात कृष्ण के चरण में शरणागत होने के अर्थात गुरु के चरण में शरणागति, उनके प्रतिनिधि। इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू लव मी, लव माई डॉग, हैं। तो इनके भक्त को नहीं, भगवान को यदि प्रेम करता तो उनके शुद्ध भक्त को प्रेम करना। तो इसलिए ये गुरु का योग्यता है। प्रभुपाद जी के आधार पर ये है जो अपने गुरु का दें। श्री गुरु चरण पद्म केवल बंदोमयी सावधान, ये रहस्य को जानना। गुरु ऐसे समर्पित होना चाहिए
जो गुरु बनने के जो आचार्य बनता तो पूर्ववर्ती आचार्य के चरण में उसको समर्पित होना और समर्पित भावना 100% होना चाहिए। नहीं तो पूर्ण आचार्य की भूमिका निभाने के लिए फिर योग्य नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार शिष्य, शिष्य का अर्थ क्या? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय में शिष्य आत्मसमर्पण कर, शिष्य का अर्थ जो शासन में रहता है। शिष्य की योग्यता आगे कहते हुए आगे श्लोक कहते कि तत्र भगवता धर्मान् शिक्षेत गुरु देवतः अमाययानुवृत्त्यायै तुष्येत आत्मा आत्मदः हरि। प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उससे शुद्ध भक्ति की विधि सीखें। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को अपने शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान के श्रद्धापूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। गुरुपादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षाति शिक्षणम विश्रम्भेन गुरुर सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी भी कहते हैं शिष्य को कैसे होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के चरण का जो देखा कि ये गुरु के पास में योग्यता, शिष्य देखा कि सारा योग्यता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो अभिलाषी है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का, भगवान के पास जन्मोत्तर संसार से मुक्त होकर जाने के लिए यदि आध्यात्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जगत को, भगवान के चरण कमल को प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छुक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तम। उसको सबसे पहले सद्गुरु के ढूंढ करना पड़ेगा। सद्गुरु की योग्यता जब देखा तो फिर सद्गुरु के पास जाकर सबसे पहले रूप गोस्वामी कहते कि गुरु पादाश्रय तस्मात्, सबसे गुरु के आश्रय, गुरु की पादाश्रय लेना चाहिए। इसके बाद प्रामाणिक गुरु के चरण कमल की शरण ग्रहण करना है। इसके बाद गुरु द्वारा दीक्षित होना, कृष्ण दीक्षाति शिक्षण। इसके बाद गुरु द्वारा दीक्षित किया जाना और उससे भक्ति करने की विधि सीखना। गुरु से किस लिए दीक्षा लिया? भक्ति का विधि उनसे सीखेगा। दीक्षा लेना गुरु, फिर गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति कैसे किया जाए उसके रहस्य उनको समझने के लिए प्रयास करना चाहिए। कृष्ण दीक्षाति शिक्षणम विश्रम्भेण गुरुर सेवा। गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पदचिन्ह का अनुसरण करना। तीसरा, श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। पहले गुरु के पदाश्रय चरण में आश्रय कहते हैं, आश्रय लिया, आश्रय लेने के बाद दीक्षा लिया, दीक्षा लेने के बाद क्या करेगा? श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेश को पालन करना चाहिए। गुरु को पूछना चाहिए मैं आपको कैसे प्रसन्न कर पाऊँगा। यदि कहा जाता है कि शिष्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार के शिष्य जो होता है गुरु का अंदर में क्या है वो समझ जाता है, खाली गुरु की बाहर से गुरु को देखता है, उनकी गतिविधि चाले, उनसे प्रवचन सुनता है, सुन के जान जाता है कि गुरु क्या चाहते, बिना पूछे ऐसे गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है, जिसको देखकर गुरु प्रसन्न होते हैं। सेकंड क्लास शिष्य गुरु को पूछता है कि महाराज मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकूं। फिर वो बताते हैं ऐसा करो मैं प्रसन्न रहूँगा, फिर ऐसा ही करके फिर उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है। तीसरा, गुरु कहता है ये काम करना है, वो बोलता नहीं मेरे नेचर है ना ऐसे, एक इसके लिए फिट नहीं है, थोड़ा आर्गुमेंट करता, जुक्ति तर्क करके फिर गुरु द्वारा परास्त होता है, आर्गुमेंट में फिर जाके बाध्यता से करता है। ये थर्ड क्लास। फोर्थ क्लास, गुरु कहने पर, गुरु के साथ जुक्ति तर्क करके डिफीट होने पर भी फिर गुरु के आदेश पालन नहीं करता, वो शिष्य है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि आर्टिफिशियली फर्स्ट क्लास मत सोचो अपने, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे गुरु क्या चाहते, मैं समझ गया नहीं।
अब कम से कम सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म में आके पूछो, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। प्रभुपाद जी ये करते थे, अपने गुरु को पूछते थे, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। फिर गुरु जो कहेगा तो फिर उसको जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना। हाँ, इसी को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना। इसलिए कहते प्रामाणिक पहले गुरु पादाश्रय तस्मात्, गुरु के चरण को आश्रय लेना। कृष्ण दीक्षाति शिक्षण, कृष्ण से दीक्षा नहीं, कृष्ण दीक्षा गुरु से लेना, दीक्षा लेना। उसे फिर गुरु की सेवा, विश्रम्भेण गुरु सेवा है, और अत्यंत दैन्यता के साथ श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वक गुरु के आदेश को पालन करना। इसके बाद साधु वर्तमानु गमनम, गुरु के निर्देशन में पूर्ववर्ती आचार्य के मार्गों को अनुसरण करना। पूर्ववर्ती आचार्य कैसे मार्ग दिए हैं, कैसे मार्ग दिए इसको में पूर्ववर्ती आचार्य, जैसे प्रभुपाद जी हमारे लिए आचार्य, तो कैसे मार्ग दिए हैं, इसको अनुसरण करना। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंगला आरती में आना, 16 माला जप करना, भागवती करने, फिर भागवत करने, गुरु पूजा, फिर भागवत कक्षा में बैठना है, भक्तों के साथ प्रसाद का सेवन करना, कुछ सेवा करना। ये सब पूरा पूर्ववर्ती आचार्य प्रभुपाद जी ने पूरा फिक्स करके गए। इसको पूरा जब पालन करोगे तो फिर भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे। इसका में ये संस्था है, कोई भी प्रभुपाद जी का नियम को चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्य वो उन्होंने अपने गुरु का आदेश को 100% फॉलो किया है। इसलिए जो प्रभुपाद जो अनुभव कहते तो प्रभुपाद जी के जो कहना है उसको 100% फॉलो करना जरूरी है। कोई चेंज चल कर नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने जो फिक्स करके गए हैं, बहुत सोच चिंतन करके हमारे जो मॉर्निंग साधना की प्रोसेस पूरे प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, पंच महासाधनों को सामने रखते हुए। भक्ति में 64 अंग है, भक्ति के सब अंग का साधन का 64 अंग से फिर पूरा 64 में कोई पालन नहीं कर पाएगा, तो उसे मुख्य 5 यदि पालन करेगा तब भी वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जाने के योग्य बन जाएगा। 5 जो अंग है, रूप गोस्वामी कहते हैं, वो है मथुरावास, हैं, शिव विग्रह का अर्चना, भागवत का श्रवण, नाम संकीर्तन और भक्तों की सेवा। इसके 5 को सामने रखते हुए प्रभुपाद जी ने हमको सारा विधि दिया है, हैं? मथुरावास अर्थात जहाँ पर भगवान जन्म लिए उसको मथुरा कहते हैं। मथुरा किसको कहते हैं? जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में कंस की बंदीशाला में जन्म लिए, प्रकट हुए हैं। चलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जहाँ पर कृष्ण के मंदिर है वहाँ पर भी भगवान भी जन्म लिए हैं। किस रूप में? अर्च विग्रह के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया गया, आवाहन करके इनको प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। तो इसलिए वहाँ भी भगवान अर्चमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, निवास करते हैं साक्षात। तो इसलिए कोई मथुरा से भिन्न नहीं है। मंदिर के परिवेश में रहना है मथुरावास। और विग्रह का अर्चना, विग्रह की स्थापना तो विग्रह की अर्चना भी चलता है इसकन में, और नाम संकीर्तन चलता है, साथ साथ भागवत के श्रवण, भागवत कथा श्रवण वहाँ होता है। भागवत को कोई भागवत पढ़ता है, फिर दूसरे लोग बैठकर सुनते हैं। तो भागवत का श्रवण, भक्तों की सेवा, भक्त सेवा करने के लिए भी पूरा मौका है इसकन में, है ना। छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइछे केवा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो प्रकृति में वैष्णव की सेवा किए भी ना, ये संसार से जन्मोदय संसार से उद्धार हो गया, वैष्णव सेवा है। इसलिए 5 महा साधन का अंगों को देखकर प्रभुपाद जी ने सारे नियम बनाया। इसकन के जो मॉर्निंग प्रोग्राम सारे नियम बनाए, इस साधन 5 महासाधन को रख के सामने। इसकन में यदि कोई केवल अंधा केवल प्रभुपाद जी के नियम को पालन करेगा, उसको 5 महासाधन पालन होते रहेगा भक्ति का, उसी से भक्ति में आगे बढ़ते जाएगा, है। इसलिए ये सब को जानते हुए हमें या जो जैसे मार्ग हमको प्रभुपाद जी ने दिए हैं इसको स्वीकार करना चाहिए। आगे शिष्य की योग्यता कहते हुए सर्वत मनोस संगम आदौ संगं च साधुषु द्वयांग मैत्रीं प्रसयं च भूतेषु श्रद्धा यथोचितम। निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तु से विलक रखना सीखे, अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप में अनुशीलन करें। उसे अपने से निम्न पद वालों को प्रीति व उदार होना चाहिए।
समान पद वालों के साथ मैत्री करनी चाहिए और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर है उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। ये भी शिष्य का कर्तव्य है, गुरु ये सिखाता है। हैं? तो इसलिए जो शिष्य का निष्ठावान शिष्य है, हैं? इसको सर्वोत्तम मनुष्य तो क्या करता है, सब समय भौतिक वस्तु से अलग रखता है। किसको? मन को। इंद्रिय तृप्ति की वस्तु में मन को अलग करके रखता है। प्रत्येक वस्तु अपने गुरु तथा साधु के भक्तों की संगति का सकारात्मक अनुशीलन है। साधु के संग कर असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों ने पूछा कि वैष्णव का आचरण कैसे होता है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण कैसे होता है? असत संग को त्याग रहे, सब समय सत्संग में रहता। सत्संग करी कोई छाड़ी कोई नु, सत्संग छाड़ी कोई नु, असत विलास सही लगी बांधी लये कर्मबंध हास। कर्म बंधन में आप फंस जाते क्योंकि सत्संग को छोड़ के असत्संग किए। असत्संग महाप्रभु कहते कि मुख्य रूप में 2 असत्संग है। कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त, जो काम लोलू पुरुष है, केवल स्त्रियों के पीछे भटकता रहता है। हमेशा स्त्रियों को एक उपभोग की सामग्री सोचता है और उनके पीछे भटकने वाला पुरुष। स्त्री संगी, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना। स्त्री संगी एक असाधु और कृष्ण अभक्त, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते। मायावादी, शून्यवादी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र ही कहता है, क्या? निर्विशेष शून्यवादी। निर्विशेषवाद ये मायावाद है और शून्यवाद है बुद्धिस्ट लोग की जो दर्शन है। ये दोनों को खंडन करते थे प्रभुपाद जी ने, ये दोनों को खंडन किए हैं। तो इसलिए ये अभक्त, जो कृष्ण भक्त है, उनसे दूर रहना, उनके संग नहीं करना। ये असत्संग मुख्य रूप से 2 असत्संग है। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त 8। तो इस प्रकार जो शिष्य होता है ये गुरु के निर्देशन पर सब समय असत्संग को त्यागता है। भौतिक वस्तु से, इंद्रिय तृप्ति की वस्तु से विलग रहता है और अपने गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति को सकारात्मक से अनुशीलन करता है। उसे अपने से निम्न पद वाले प्रति उदार होना चाहिए। भक्त का 3 प्रकार का संपर्क होता है। उससे कुछ लोग थोड़ा आध्यात्मिक दिग में कम उन्नत करने वाले होते हैं, कोई उसके समान स्तर पर होते हैं और कुछ लोग उससे बढ़े चढ़े और आगे उत्तम भक्ति करते हैं। तो सभी के साथ इसको संपर्क भी कैसे करना चाहिए सीखना चाहिए। इससे जो छोटे हैं, नए आया मंदिर में, उनके प्रति स्नेह भावना रखना चाहिए। जो नए जोड़ रहे हैं संस्था में आते हैं, उनको सिखाना चाहिए प्रेम से। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करना, प्रसाद खाना, आस्ते आस्ते उनको बोला कर कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। छोटे भाई की तरफ, भाई या बहन की तरफ उनको सिखाना चाहिए। आस्ते आस्ते उन्नति करने के लिए उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए। और ऐसे आस्ते आस्ते वो लोग फिर आगे बढ़ेंगे भक्ति में, संस्था के साथ जोड़ेंगे। इसलिए इनकी केयर लेना ये काम है। जो समान स्तर पर जो भक्त होता है उनके साथ मैत्री भावना है। 4 कृपा मैत्री, कृपा उपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो उसको ये मध्यम स्तर पर भक्त का लक्षण बता जाता है। समान स्तर पर यहाँ कहते कि 3 प्रकार की भक्त जो संग कैसे करना है। छोटे जो तो उनके प्रति सहानुभूति रखकर, उनके प्रति स्नेह भाव से, उनके कल्याण के, उनको अच्छा से उदार भाव से उनको शिक्षा देता है, उनको समझाता है। समान स्तर पर है तो मैत्री भावना रखता है। मैत्री भावना रखता है। शास्त्र चर्चा करना, जो कुछ आलाप आलोचना करके फिर वो शास्त्र को समझना चाहता है। कृष्ण भजन करते हैं, साथ में भागवत पढ़ते हैं, भागवत सुनते हैं, ऐसा आदि हरिनाम संकीर्तन करते हैं। समान स्तर पर मैत्री भावना। जो आगे बढ़े वो बढ़े चढ़े हैं, इनको क्या करना, जो लाभ से वरिष्ठ है, बड़े चढ़े आगे बढ़े, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे कृष्ण भावना, तो उनके साथ क्या करना चाहिए, उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समस्त जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए शिष्य को।
कनिष्ठ भक्तों के साथ, उनके समान स्तर पर भक्तों के साथ, फिर जो उनसे उच्च भक्त हैं, जो आप कई दिनों से उससे वरिष्ठ भक्त हैं, बा कहते जैसे 4 प्रकार की, नहीं सॉरी 6 प्रकार के जो आदान प्रदान भक्तों के बीच में होता है। ददाति, प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते चैव, सर्वविधा प्रीति लक्षणम। प्रीति का जो प्रेम व्यवहार में 6 प्रकार के आदान प्रदान होता है। उपहार के रूप में यदि कोई आपको कुछ देता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए, आपको भी दूसरों को भी कुछ उपहार देना चाहिए। ददाति प्रतिगृह्णाति, देना चाहिए, देना भी चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। ये कैसे किसके साथ होना चाहिए? समान स्तर पर भक्तों के साथ भी हो सकता है। तो आदान, लेकिन विशेष रूप में इसे एक आता है ददाति प्रतिगृह्णाति, गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये जो गुह्यम आख्याति पृच्छति, ये केवल वरिष्ठ भक्तों के साथ, आपसे जो वरिष्ठ भक्त है, रहस्य को जानना, उन्नत भक्तों के पास में जाकर उनके संग करके उनसे पूछना, उनसे सीखना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति। भुंक्ते भोजयते, ये भी सबके हो सकते, भुंक्ते भोजयते। प्रभुपाद जी तक कहते कि भाई हम लोग भी संडे में फिस्ट करते हैं, बा कोई उत्सव में हमारे लाइफ मेंबर को बुलाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, वो भी सब कोई भी समय मिलता था हमको भी बुलाकर खिलाते हैं। अर्थात हमसे जो छोटे उनके साथ भी हो सकता है, समान स्तर पर भी हो सकता है, समान स्तर के रहते भी। तो इस प्रकार प्रेम के आदान प्रदान करना सीखें। शिष्य को भी ये सब सीखना चाहिए। ये सब सीख कर ऐसे आदान प्रदान, भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, इसको भी जानना चाहिए। ऐसे 3 प्रकार के संबंध है, उच्चतर भक्तों के साथ, उससे निम्नतर भक्तों के साथ, और समान स्तर के भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करना, इसको सीखें। इसको सीखना उसके जरूरी है। तो इस प्रकार आगे आगे कहते कि इब्राहिम शिष्य का क्या क्या सब गुण होना चाहिए। तपसा ब्रह्मचर्येन समेन च दमेन च। तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तपस्या क्या है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए जानबूझकर कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत करना, जन्माष्टमी व्रत करना, नृसिंह चतुर्दशी व्रत करना, ये सब यदि कोई कहा गया जैसे व्रत को पालन करना, तो व्रत को पालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये व्रत पालन करेगा तभी उसकी तपस्या है, इसकी आध्यात्मिक उन्नति होगा। इसे जानबूझकर लेकर इसीलिए शारीरिक कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए शिष्य को। तो इसलिए तपसा ब्रह्मचर्य न, इसको ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। तो समेन दमेन, इंद्रिय संयमता, मन की पर संयमता। इंद्रिय पर संयमता होना, शांति प्रिय होना चाहिए। इंद्रिय की इंद्रिय और मन की पर संयमता होना चाहिए। तो ये सब गुण शिष्य के पास में होना जरूरी है, तभी वो गुरु का आदेश, ये सब गुरु का आदेश को पालन करने के लिए योग्यता भी चाहिए, व गुरु आदेश से ऐसे योग्यता को हासिल करने के लिए सदा व्रती होना चाहिए। जैसे गुरु का आदेश ऐसे है तो मैं इसको अवश्य जीवन में उतार लूँगा। ऐसे ही शिष्य की गुण तो पूरा चैप्टर है, पूरा बताते जा रहे हैं आगे। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छता, तपस्या, सहनशीलता, मौन, वेदाध्ययन और ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा गर्मी और शीत, सुख तथा दुख जैसे दैत्य से समक्ष समत्व होकर सीखना चाहिए। शौचं तप स्थितिख्यां च मौनं स्वाध्यायमार्जवं ब्रह्मचर्य अहिंसाश्च समत्वं द्वंद्व संज्ञयो। ये कहा गया किसका योग्यता है? शिष्य का। गुरु की सेवा करने के लिए शिष्य को स्वच्छ रहना चाहिए, पवित्र है। उसको स्वच्छ ऐसे मतलब 3 बार कम से कम स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना है। तो ये सब स्वच्छता, शौचन है। तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिना मतलब की कोई बात नहीं करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। यदि कृष्ण के संबंधित कुछ बोलना है तो बोलना, नहीं तो नहीं बोलता नहीं। गुरु यदि बोलने के लिए बोलता तो बोलता, नहीं तो नहीं बोलता। कोई कृष्ण के संबंधित बातचीत करने के लिए मौका मिलता तभी बोलता, सुखदेव गोस्वामी की तरफ है। नहीं तो अपने चल जड़ भरत की तरफ कोई बात करने का आवश्यकता नहीं है। बस तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी,
भगवान भी कहते भक्ति युग में। मौनं च स्वाध्याय, इसको अध्याय श्रीमद् भागवत भगवद गीता जी आध्यात्मिक ग्रंथ के अध्ययन करना चाहिए। और उसके आर्जवम, इसके सरल हृदय में सरलता होना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, सब में समदृष्टि रखना चाहिए हैं। और ये सब गुण को हासिल करेगा द्वंद्व सज्ञ दैत्य के रूप में अनुभव की जाने वाली परिस्थितियों में हैं वो विचलित नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में समत्व अपनाकर ये सब गुण को हासिल करने के लिए शिष्य की कर्तव्य ये सब चाहना, शिष्य गुण ये सब गुण होना चाहिए उसके पास। लेकिन ये सब होते हुए प्रहलाद महाराज एक महाजन है। ये भागवत में कहते कि प्रकृति में शिष्य जो शिष्य होता है उसका क्या कर्तव्य है। तो उन्होंने नृसिंहदेव को स्तुति करते हुए कहा है। एक श्लोक में ये सप्तम अध्याय की 8वां अध्याय, सप्तम स्कंद की 8वां अध्याय, नृसिंहदेव द्वारा असुरराज का वध उसी में इस श्लोक में कहती है। नहीं सही, ये नहीं है। नवम और प्रहलाद महाराज की स्तुति ये है, भगवान नृसिंहदेव प्रार्थना, ये 9वें अध्याय में है। इसी अध्याय की 28 नंबर श्लोक में कहते हैं, एवं जनं निपतितं प्रववाहि कूपे कामाभिकामानुयः प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुदर्शिना भगवन् गृहीत सोऽहं कथं विसृजे तब भृत्य सेवा। यहाँ पर नृसिंहदेव आकर साक्षात बैठकर करने से आगे प्रकट साक्षात है किसके सामने? प्रहलाद के सामने। प्रहलाद को गोद में लेकर बैठे। प्रहलाद को भगवान कह रहे कि तुम बहुत कष्ट सहे हो प्रहलाद। दूसरों लोग को मैं यदि मेरे धाम में लेने के लिए मेरे दूतों को भेजता हूँ, विष्णु दूत आते हैं इसको लेकर चले जाते, विमान लेकर आते हैं चले जाते, लेकिन तुमको लेने के लिए तो मैं सोएगा यहाँ, मैं साथ में लेके चलूँगा, तुम मेरे साथ चलो हैं आध्यात्मिक जगत में। लेकिन प्रहलाद महाराज जाने के लिए तैयार नहीं, कहते कि नहीं हैं। एवं जन निपतितम प्रववाहि कूपे, हैं मैं तो ऐसे ही ये जन्म मृत्यु संसार के अंधा कुआं में गिर गया था। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम भगवान, एक के पश्चात एक भौतिक इच्छाओं की संगति में आने के कारण मैं सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों से भरा अंधे कुएं में गिरता जा रहा था। किंतु आपके सेवक नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है और मुझे यह शिक्षा दी है कि दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी यह सेवा कैसे छोड़ सकता हूं? कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज। ये कहते कि एवं जनन निपतितं प्रववाहि कूपे, ये भव कूप में गिर गया था अंधा कुआं में, और उसमें सब सर्प से भरा हुए थे, सभी प्रकार का। और मेरे मन में तो कई प्रकार की भौतिक इच्छा में भरा हुआ था, और ऐसी स्थिति से मैं तो कई नरकगामी हो रहा था, कई जन्मांतर से नरक में गिरने वाला था। लेकिन आपकी जो भक्त कौन है? नारद मुनि कृत्वात्मसात् सुदर्शिना, मुझे आत्मसात किए, मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कौन? नारद मुनि। और स्वीकार करके मुझे आपकी भक्ति करना सिखाया। कौन सिखाया? नारद मुनि ने आपकी भक्ति करने के लिए मुझे सिखाया। इसलिए नारद मुनि ये भक्ति आप जो मेरे सामने आज उपस्थित है, अपने आप नहीं, कैसे उपस्थित हुए? मैंने आपकी भक्ति किया हूँ, मैं आपकी शुद्ध भक्ति किया तभी तो आप मेरे सामने हो। लेकिन ये शुद्ध भक्ति मुझे सिखाया कौन? नारद मुनि सिखाए। और आप अभी मुझे बोलते कि मेरे साथ चलो। मेरे गुरु का आदेश को उल्लंघन, मैंने बिना गुरु को पूछे, गुरु की मार्गानुसरण न करके डायरेक्ट मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। यह महाजन, क्योंकि 12 महाजन में एक महाजन है प्रहलाद महाराज हैं। स्वयं कथन विसृजे तब भृत्य सेवाम, मैं आपके भृत्य नारद मुनि की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ? आपके साथ चले जाऊँ स्वार्थ पर होकर हैं?
आपकी भृत्य नारद मुनि ने मुझे सिखाया है भक्ति, और उन्होंने मुझे भी कुछ सेवा दिया है। जा रहे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हया तावई देश। ये सेवा मुझे तो आपका मुनि दिया, तो आपके भक्त नारद मुनि ने दिया है, और वो सोएंगे या नहीं कि चले गए आपके धाम में बैठे, वही कार्य में लगे हुए हैं। और मेरे गुरु के आदेश को भूल कर मैं आपके स्वार्थक पर होकर आपके साथ कैसे चले जाऊं? मेरा पहला कर्तव्य है मैं गुरु के आदेश को पालन करूं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। हाँ, कहते कि जैसे कि आगे के श्लोक से पता लगेगा, यद्यपि भगवान ने भक्त प्रहलाद को मनोवांछित वर मांगने के लिए कहा, किंतु उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इस भेंट को अस्वीकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि अपने सेवक नारद मुनि की सेवा में उन्हें लगा रहने दें। यह परम भक्त का लक्षण है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वप्रथम गुरु की सेवा करें। ऐसा नहीं होता है कि कोई अपने गुरु से किनारा करके परमेश्वर को सेवा करने की इच्छा करे। वैष्णव हेतु यह सिद्धांत नहीं है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तादेर चरण से भी भक्त सनेवास, जनमे जनमे है यही अभिलाष। मनुष्य को साक्षात भगवान की सेवा करने हेतु उत्सुक नहीं होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का दासानुदास बने रहे। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु दासानु दास। परमेश्वर तक पहुँचने की यही विधि है। सर्वप्रथम गुरु की सेवा की जानी चाहिए, जिससे उनकी कृपा से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निकट जाया जा सके। श्री रूप गोस्वामी की शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की कृपा से और फिर कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया जा सकता है। यही सफलता का रहस्य है। सर्वप्रथम मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादात नगति कुतोपि। मनुष्य को मनगढ़ंत ज्ञान द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे गुरु की सेवा करने हेतु तैयार होना होता है, और जब तक योग्य न बन जाता तो उससे श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने की स्वतः अवसर प्राप्त कराया जाता है। जो गुरु के प्रसन्न कर लेता अपने आप स्वतः भगवान की सेवा भी उसको प्राप्त होता है। अतः प्रहलाद महाराज ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें श्री नारद मुनि की सेवा में लगे रहने दिया जाए। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा कि उन्हें साक्षात भगवान की सेवा में लगाया जाए। यही वास्तविक निष्कर्ष है। अतएव उन्होंने कहा कि सोहं कथन विसृजे तब भृत्य सेवाम। भला मैं अपने उन गुरु की सेवा करना कैसे त्याग दूं जिन्होंने मुझ पर इस प्रकार की कृपा की कि मैं अब आपको अपने समक्ष देख रहा हूँ। भक्त प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है कि वे अपने गुरु नारद मुनि की सेवा में लगे रह सकें। ये सिद्धांत प्रभुपाद ने प्रहलाद महाराज की उपदेश से हमको सिखा रहे। प्रहलाद महाराज की स्तुति से नृसिंहदेव को नृसिंहदेव साक्षात आकर कह रहे कि प्रहलाद चलो मेरे साथ, मैं तुमको साथ में ले चलता हूँ। मेरे धाम में बहुत कष्ट सोए तुम दूसरों को लेने तो मेरे दूत आते, तेरे लिए तो मैं सोए गया हूँ, चलो। लेकिन प्रहलाद जाने के लिए तैयार नहीं। ये नहीं, मेरे गुरु मुझे भक्ति सिखाया तो भी आप मेरे सामने हो, ऐसे ही मेरे सामने थोड़ी आने वाले थे। इसलिए मेरे गुरु के आदेश को, गुरु को बिना बोले तो उनकी इच्छा विरुद्ध हम कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें महाजनों के मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। हमें सदा गुरु की इच्छा के ऊपर आश्रित रहना चाहिए। गुरु क्या चाहता है उसे पहले जानना चाहिए। क्या चाहते प्रभुपाद जी ने, क्या चाहते। एक ऐसे ही बात भी प्रभुपाद जी को कहा है शिष्य ने, मैंने वृंदावन में प्रभुपाद भागवत कक्षा दे रहे थे, तो एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद हमें सदा आपकी किताब को वितरण करते रहेंगे, हमें दोबारा आप भगवत धाम जाना नहीं चाहते। बार बार हम जन्म मुक्ति हो संसार में घूमने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम हमेशा आपको आशीर्वाद दीजिए, आपकी किताब को बांटते रहेंगे।
प्रभुपाद जी कहे कि सुने सुने कहे, डोंट मेक मी कम बैक अगेन। बोले मुझे दोबारा फिर आने के लिए बाध्य नहीं करना है। आई डोंट वांट टू कम बैक अगेन। प्रभुपाद जी कहे कि माई गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेड, दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट ए प्लेस फॉर ए जेंटलमैन। भद्र व्यक्ति के लिए भौतिक जगत नहीं है। तो केवल गुरु से पालन कर रहे कि प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रहलाद महाराज के इमिटेशन हर आदमी कर सकेगा। हर आदमी किसका इमिटेशन नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन है कि सभी को भगवत धाम चले जाना चाहिए, कम से कम इस जीवन काल के अंत में बैक टू गॉड है। लेकिन फिर भी यदि गुरु को प्रसन्न करके जाना चाहिए, भगवत धाम जाना, तो गुरु भी चाहता है मैं शिष्य भगवत धाम चले जाए। सो नारद मुनि ने दक्ष के सारी पुत्रों को भेजते थे भगवत धाम भेज देते थे। कभी किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रचार में भी लगा जाता, जो बहुत उन्नत भक्त है। इनको इस जो है मम जन्मनीश्वरी भगवता भक्तिर हेतु, लेकिन ये बहुत रेयर भक्त जो महाजन के पद पर रहते हैं। इसलिए कहा था कि जो 12 महाजन है ये आज भी प्रचार में लगे हुए हैं, कोई आप भगवत धाम में नहीं बैठे। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, व्यासकी, वयम जमराज करे श्लोक। हम सभी महाजन, अब देखा जाए इनकी हिस्ट्री, ये अभी तक प्रचार में लगे हुए, भगवत धाम में नहीं बैठे हैं। ब्रह्मा जी अपना सेवा में, भगवान ने जो सेवा दिया इनको सृष्टि कार्य, जो ब्रह्मलोक में बैठ के अपना सृष्टि कार्य वही चला रहे हैं। स्वयंभू नारद मुनि तो प्रचार ही सब हमेशा भ्रमण करते, प्रचार करते हैं। नारद वो प्रचार करते हैं। शंकर जी भी वो अपने सेवा, जो सेवा भगवान ने इनको दिया वो अपने कैलाश में रहे, भगवत धाम में नहीं है। तो स्वयंभू, नारद और शंभु, कुमार, चारों कुमार ये भी भ्रमण करते रहते हैं, प्रचार में लगे हुए। कपिल मुनि, प्रहलाद, जनक, भीष्म, जितने भी महाजन कहा जाते कि ये सभी प्रचार में लगे हुए चलते हैं। प्रचार ही सार। लेकिन फिर भी जो महाजन की पद पर है, तो फिर वो इतने बहुत उन्नत भक्त है, उनको कुछ किसकी चिंता नहीं, जन्म होती है संसार के प्रति विक्षेप नहीं करते, तो उनके लिए। लेकिन हर आदमी इनके इमिटेशन नहीं कर सकता, प्रकृति में योग्यता नहीं है तो इमिटेशन नहीं कर सकता। कम से कम इसी जीवन काल के अंत में भगवत धाम चला जाना चाहिए हैं? लेकिन फिर भी जो विशेष प्रचारक है, प्रहलाद महाराज की स्तुति बहुत प्रिय है। किसको? श्रील प्रभुपाद जी को। कई जगह पर प्रहलाद महाराज को बार बार कोट करते प्रभुपाद जी हैं। इनके प्रचार, हमारा संस्था प्रचार की है, और प्रहलाद महाराज उसी के ऊपर बल देते हैं, प्रचार के ऊपर हैं, प्रचार करना चाहिए। और हमको यह शिक्षा दे रहे कि गुरु क्या, कैसे गुरु और शिष्य का रिलेशन, कैसे संपर्क कैसे होना, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। कि प्रभु हमेशा ही तो गिरा हुआ था, अंधाकूप में गिर गया था, ये भव संसार में जन्म मुक्ति चक्र में। लेकिन नारद मुनि कहते आपके शिष्य है प्रभु, आपका ही जो भक्त नारद मुनि ने मुझे अंधा कुआं के अंदर से जन्म मुक्ति रूपी जो अंधा कुआं के अंदर से मुझे उद्धार किया, मुझे भक्ति का रहस्य सिखाया, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किए, मुझे भक्ति करने का सिखाया। और उसी भक्ति करके आज मैं आपके साथ, आप भक्ति किया तो फिर आप मेरे सामने आ गए हैं। लेकिन मुझे भक्ति सिखाया तो मेरे गुरु जी ना, और अभी आपकी मुझे लोभ दिखा रहे चलो मेरे साथ चलो, ये कैसे हो सकता है? मैंने मेरे गुरु जी को भी जिन्होंने भक्ति सिखाया उनसे भी अनुमति, उनके मार्गानुसरण करूँगा। वो प्रचार में लगी हुई आपके हैं, एक जगह बैठते नहीं है नारद मुनि, चलते रहते बस प्रचार हैं। इनको सब जगह लाइसेंस है, आध्यात्मिक जगत में भी जाते हैं, वैकुंठ में भी जाते हैं, ये मर्त्यलोक में भी घूमते, कहीं भी जाना नारद मुनि को कोई रुकावट नहीं। जमराज बड़ा चिंतित होता, कोई जमलोक में भी जाते हैं। जमराज को बड़ा चिंता आ जाता है जब नारद मुनि को देखता है, जमलोक में ये नारद मुनि क्यों आ गया इधर हैं। तो उसको तो अच्छा ठीक है, वैष्णव है, वो भी महाजन है संग करने का। लेकिन नारद मुनि कहते कभी कभी आपका नर्क में कैसा, नर्क कैसा होता है, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। नहीं नारद मुनि, नर्क में क्यों जाना आपको? क्योंकि चिंता आता है कि
नारद मुनि नरक में जाएंगे तो क्या करेंगे? बस अपने बिना बजाते हैं होकर हरे कृष्ण है कीर्तन शुरू कर देंगे। हरे कृष्ण नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमणा। नारद मुनि के नाम से जो कीर्तन सुनेगा वो नरक में रहेगा। वो बस वो नरक से सब उठ के सीधे भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए जमराज को चिंता होता है, ऐसे घूमते। इसलिए प्रभुपाद जी को कहते कि ये मॉडर्न आज का आधुनिक जगत का नारद मुनि हैं। प्रभुपाद जी से भ्रमण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे दक्ष ने अभिशाप देकर नारद मुनि को अभिशाप दिया, कहीं स्थिर नहीं रह सकते, हमेशा घूमते रहेंगे। ये पृथ्वी का मैंने जो सब एक सब पाश्चात्य जगत में सब यंग लड़कों को सब भक्त बना दिया, इनको प्रचार में लगाया। उनके माता पिता मुझे भी सब अभिशाप दिया, इसलिए मैं भी एक जगह नहीं रह पाता हूँ। सारा 14 बार पृथ्वी को भ्रमण किया। प्रभुपाद के मैं भी ऐसे भ्रमण करते रहता हूँ और प्रचार करते रहता हूँ। एक बार लंदन में राधा लंडनेश्वर मंदिर में प्रभुपाद जी कक्षा दे रहे थे, भागवत की कक्षा दे रहे थे। हठात कक्षा का बीच में स्तब्ध होकर ऐसे बैठे, जैसे किसी को देख रहे हैं, ऐसे देखे आश्चर्यचकित हो रहे। 15 मिनट तक चला गया, कोई कुछ बोले नहीं। सब भक्त लोग बोले क्या हुआ क्या? फिर 15 मिनट बाद फिर प्रभुपाद जी पर एज यूजुअल बनने लगे। फिर क्लास के बाद पूछे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों हुआ? क्लास के बीच में 15 मिनट पूरा स्तब्ध हो गए। प्रभुपाद जी बोले आप लोग देखा नहीं कुछ? बोला हम लोग तो कुछ नहीं देखा। बोला आज 2 व्यक्ति हमारे मंदिर में पधारे थे, नारद मुनि और ब्रह्मा जी। नारद मुनि और ब्रह्मा जी दोनों पधारे थे। देखो अभी आया भी, साउंड भी अच्छा है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी दोनों पधारे, मंदिर में पधारे थे, आप लोग देखा नहीं? तो जी कहे बोले हम लोग तो कुछ देखा नहीं। तो उस दिन से उस मंदिर में 2 आसन रहता है अल्टर में, एक ब्रह्मा के लिए, एक नारद मुनि के लिए। बोले कभी आसन रखे तो कोई भी वीआईपी कोई भी ऐसा आ जाएगा देखने के लिए कि भक्ति वेदांत स्वामी कैसे प्रचार करते हैं। तो इसलिए हमें गुरु शिष्य के संपर्क के बारे में संक्षेप में थोड़ा बहुत आपको समझाने के लिए प्रयास किया है। गुरु कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसे होना चाहिए। शिष्य उसको कहते हैं जो शासन में रहता है, जो दीक्षा है। गुरु किसके शासन में रहता है? गुरु के शासन में रहता है और गुरु के आदेश को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। और जब इसी प्रकार जो शिष्य जो गुरु के आदेश को ही जीवन का लक्ष्य बनाता जो शिष्य, और इसको जीवन में पूर्ण रूप में सफल करने के लिए प्रयास करता, वो जीवन में सफलता को हासिल करके भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो गुरु जैसे आत्मसमर्पण करता है, इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण है। गुरु की जैसे सनातन गोस्वामी एक बार पुरी में गए थे, जगन्नाथपुरी में, और उनके शरीर में सब क्या ये सब घाव जैसे हो गया था। महाप्रभु बार बार आके उनका आलिंगन करते थे, उनका अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन वो प्लान किए कि पूरा ये रथ यात्रा के समय में, जब जगन्नाथ की रथ यात्रा शुभारंभ होने वाला था, रथ यात्रा के समय में जगन्नाथ के रथ के सामने सो जाऊंगा, रथ ऊपर मेरे ऊपर चला जाएगा, बस ये शरीर समाप्त कर दूंगा। तब चैतन्य महाप्रभु अंतर्जामी थे, हरिदास ठाकुर के पास सनातन गोस्वामी रहते थे सिद्ध बकुल में। तो महाप्रभु आए उस दिन, आज के कहे कि हरिदास देखो इस व्यक्ति का कैसे व्यवहार है, दूसरे का संपत्ति को, दूसरे का धन को नष्ट करने का इसका अधिकार कहाँ से आया? दीक्षा काले शिष्य करे, ये मेरे को गुरु रूप में माना है, मेरे से मैं इसको इसका नाम बदला के सनातन नाम मैंने दिया, मैं इसको आध्यात्मिक नाम दिया है। और मेरे को बिना पीछे मेरे बिना नॉलेज के बिना वो अपने को प्राण बना रहा है, क्या करना? सुसाइड कर देगा है। ये शरीर इसका कहाँ रहा है? दीक्षा के समय में शरीर किसका हो जाता है? गुरु का। गुरु जैसे चाहे शरीर को उपयोग करेगा। महाप्रभु ने कहा कि इसके शरीर को माध्यम बनाकर, किसका? सनातन का शरीर को माध्यम बनाकर मैं कितनी सारे प्लान करके रखा। मदन मोहन को प्रकट कराना है, मदन मोहन मंदिर बनेगा, हरिभक्ति विलास आदि बृहद भागवतावती इतने सारे ग्रंथ को रचना कराना है, सारे जगत के कल्याण के लिए क्या क्या करने के मुझे प्लान है। और ये शरीर को नष्ट करने के लिए इसको अधिकार कहाँ से आया है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। प्रभुपाद जी ने भी ऐसे ही अपने गुरु के आदेश को पालन करके वृद्ध वयस में भी 70 साल उम्र में भी हैं, पृथ्वी को 70 से 80 साल, जो 81-82 साल
तक लगभग 11 साल उन्होंने पूरा विश्व को भ्रमण करते रहे हैं। सोचे भी नहीं, कोई सोच नहीं सकता कैसा व्यक्ति कर रहा है। इसलिए ये शिष्य का काम है, गुरु आदेश को पालन करना। और गुरु का योग्यता बारे में भी कहा गया कि गुरु भगवान के शुद्ध भक्त होना चाहिए, गुरु गोस्वामी होना चाहिए, वाचवेग मानस सब शास्त्र में सुनिपुण होना चाहिए, शब्द परिचय निष्णात वैदिक ज्ञान में पारंगम होना चाहिए, और इसको ठीक से व्याख्या करके अब अपने शिष्यों को समझाने के लिए योग्यता रखना चाहिए, शास्त्र की व्याख्या करने में पारंगम होना चाहिए। सब योग्यता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि सारे योग्यता होते हुए भी यदि गुरु के पास उसके पास एक योग्यता नहीं है, वो अपने पूर्ववर्ती आचार्य अपने गुरु के आदेश को जीवन में उतारने में सक्षम नहीं रहा, तो वो आचार्य बनने के योग्य नहीं। तो प्रभुपाद जी कहे मेरे पास एक ही योग्यता था कि मैंने मेरे गुरु के आदेश को अक्षर अक्षर पालन करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। पश्चात जगत में अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु संदेश को, गीता भागवत की वाणी को प्रचार करना, ये इसको मैं पालन किया, यही योग्यता है मेरा। गुरु आदेश को पालन किया, उसी के माध्यम से मैं आचार्य बना। तो ये गुरु बनने के, आचार्य बनने का ये योग्यता है। और शिष्य गुरु से जो गुरु के शासन में रहता है, शिष्य कहते हैं दीक्षा के समय में आत्मसमर्पण करता है, और गुरु के आदेश को ही जीवन में उतारना शिष्य के एकमात्र कर्तव्य रहता है। और अन्य सापेक्षिक रूप से और सब सद्गुण उसके पास में जो कहा गया, ब्रह्मचर्य, तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि, ब्रह्मचर्य न समय न च दमय न च, सब गुण भी गुरु शिष्य के पास में होना जरूरी है। हरे कृष्ण। कोई किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न है? मुझे मेरा प्रश्न था, जैसे कि आपने बताया कि शिष्य को गुरु के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे गुरु ने आदेश कर दिया कि 16 माला का जप और बुक रीडिंग, तो कैसे जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु का आदेश को बहुत अच्छे से पालन किया, उन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया, तो जो गुरु का आदेश है उसको कितना डिग्री में मतलब पालन करना चाहिए? 100%। ये जितने % पालन करेगा इतना % प्रोग्रेस करेगा। और महाराज जी जैसे उसको 100% डिग्री में पालन करने की क्षमता ना हो, योग्यता ना हो उतना पालन करना नहीं, कैसे योग्यता बेचारे किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सागर, करुणा ना होले कांदिया। ऐसे यदि आप सीरियस बन जाओगे तो कर पाओगे, असंभव कोई चीज़ नहीं है। इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, एक बुद्धू का डिक्शनरी में होता है। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं। सीरियस बन जाओगे तो पढ़ोगे, कर पाओगे। कृष्ण को प्रार्थना करोगे, गुरु आदेश पालन करने के लिए आपको सहायता कौन करेगा? कृष्ण। सीरियस है तो गुरु कृष्ण को सहायता करेंगे। प्रभुपाद जी को कौन सहायता की? वो गुरु आदेश को पालन करने प्रयास किया तो कृष्ण पूर्ण रूप भगवान ने इनको सहायता किया। इसलिए आप जब गुरु आदेश पालन करने के लिए पूरा सीरियस बनोगे, भगवान सहायता करेंगे। ठीक। आप सोचोगे कि मैं कर लूँगा, मेरा लगा दोगे तो नहीं कर पाओगे। निमित्त बनो और भगवान को प्रार्थना करो, भगवत इच्छा से तब सब हो पाएगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रभुपाद जी को कभी नहीं कहे मैं कुछ किया, इतने सारे प्रचार करके प्रभुपाद जी कहे कभी मैं कुछ किया? कोई बोलता था तो पहले नहीं, ये सब मेरे गुरु महाराज ने चैतन्य महाप्रभु के उन्हीं के ही प्लान था, वो सब हुआ। महाप्रभु ने पहले कहा था ये पृथ्वी में सर्वत्र हरिनाम का प्रचार होगा, वो हुआ। इसमें मेरा क्या है? मैं कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी कभी इसके जस्ट सोइंग नहीं लेते। सबसे मैं अपने गुरु को, कृष्ण को इसकी जो प्रचार का जो प्रकृत असली जो कारण कहते कि मैं गुरु और कृष्ण है, इनसे वही लोग ने सब किया, मैं कुछ नहीं किया। अपने शिष्यों को कहते थे आप लोग को प्रचार जो पूरे विश्व में होगा, इसीलिए आप लोग पहले यहाँ पर ला के सब जो मेरे को सहायता करने के लिए आपको सब पहले से यहाँ पर भगवान ने
जन्म दिया था अमेरिका की भूमि में इधर उधर, आप सब जन्म से ही भक्त हैं। आप लोग ऐसा नहीं कि मलेच्छर जमाना और ऐसा नहीं, आप लोग सब भक्त है पहले से ही हैं। जैसे हम देखते वो प्रभुपाद जी कई शिष्य है, तो शिष्य लोग प्रभुपाद जी के ये साधारण नहीं है हैं। ये सब भगवान के प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए पहले से आगे थे, कृष्ण के प्लान से हैं। एक प्रभुपाद जी के वरिष्ठ जैसे शिष्य थे प्रारंभिक दिन में, हम देखते जयपत का स्वामी हैं, जोलिस जयपत का स्वामी। तो प्रभुपाद जी कहेगी ये चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट है हैं, ये आए हैं इधर आए उनको प्रचार में सहायता करेंगे, इसलिए उनको प्रभुपाद ने उस समय से चाहते थे कि इंडिया के नागरिक बनाना, इसको भारत का नागरिक बनाना। इनको लेकर जाते थे मिनिस्टर में, सब कहते इनको नागरिक बनाना है, मुझे भारत का नागरिक है। कोई व्यक्ति कहा कि क्यों इसको नागरिक बनाना है, श्रीनाथ जी अभी तो शरीर त्याग दिए, तो भारत का तो वो बोलते थे कि मैं यंग था, मेरे को बड़े गुस्सा आता था कि भारत ये अमेरिकन है, इसको क्यों इंडियन सिटीजन बनाना है। तो प्रभुपाद ने एक बार कहे कि अब तुम जानते नहीं व्यक्ति को, ये बालक कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों में से एक है, और एक दिन प्रचार पूरा विश्व में हैं प्रचार करेगा, हजार शिष्य बनाएगा है। तो इसलिए जब जैसे हम दूसरे सभी केवल एक उदाहरण दिया गया, लेकिन ऐसे प्रभुपाद जी कितने शिष्य हैं, ये सारे शिष्य साधारण नहीं है हैं। श्यामाली गुरु महाराज ही जोड़ने से गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो साधारण नहीं है, वो लोग आप साधारण से प्रचार नहीं कर सकते। ये कितनी प्रचार की हम सोच भी नहीं सकते हैं। केवल दिल्ली में ही 21 मंदिर है, केवल दिल्ली में ही हैं। तो कुछ सोचे क्या, कोई एक व्यक्ति को एक मंदिर बनाने में तो पूरा जीवन इसका पूरा 21 मंदिर केवल दिल्ली में है। कितने सारे मंदिर, खारघर में अभी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग किया मंदिर हैं। अब कितने सारे, अभी कुरुक्षेत्र प्रोजेक्ट, लुधियाना में मंदिर, सब जगह चलते रहा है मंदिर के, कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहा है। साधारण नहीं है, हम सोच नहीं सकते। इसलिए तीसरा अपराध गुरु की अवज्ञा करना, साधारण समझना है। तो इसलिए हमें इसी प्रकार भावना को लेकर स्वयं को तुच्छ समझना चाहिए, लेकिन दूसरे जो भगवान की सेवा की है उनकी महिमा को अवश्य गायन करना चाहिए हैं। ठीक है महाराज जी, जैसे आपने बताया कि एक शुद्ध भक्त को गुस्सा नहीं करना चाहिए, शुद्ध भक्त को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहा मैं कहा ना, इसमें कुछ है। अच्छा, इसके पास तो कोई चर्चा भी नहीं हुआ। शुद्ध भक्त तो गुस्सा नहीं करना कहें, गोस्वामी बोले थे, मुझे भी गुस्सा सुना। अब गुस्सा सुना ही पड़ा। गोस्वामी बोले थे। शुद्ध भक्त गोस्वामी होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। भगवान के लिए लंका को ही जलाना चाहिए। हनुमान जी लंका को जलाया। गुस्सा करना चाहिए तो भगवान की सेवा में कोई बाधा दे रहा, भगवान मंदिर ध्वंस करने के लिए आ रहा है, आतंकवाद फैला रहा, तो उसको तो उसमें सो जाने का है। ये नहीं कहा है। सबको इसको उपयोग करना चाहिए कृष्ण की सेवाएं हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध अभक्त द्वेषी जने, अभक्त द्वेषी के प्रति क्रोध के उपयोग होना चाहिए। लोभ साधु संगे हरि कथा, साधु संग में बैठकर हरि कथा श्रवण करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोभी होना चाहिए, और सुनना है, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए हैं। ठीक है, गुस्सा होना चाहिए, मन पे इंद्रियों पे नियंत्रण होना चाहिए। तो महाराज जैसे देखते हैं कि जब हम क्लास सुनते हैं या जब करते हैं तब तो ये चीज़ें ध्यान में रहती है, पर जब भोग की विषय सामने आते हैं तो सारी स्मृति गायब हो जाती है और व्यक्ति सारा जो जितना भी इंस्ट्रक्शन है, जितना भी शास्त्र पढ़े वो सब भूल जाते हैं उस मोमेंट पे। तो बस उस मोमेंट पे हमें ऐसा क्या स्मरण करें कि हम भोग के वस्तुओं से अपने मन को, इंद्रियों को दूर कर सके। उस समय कौन आप क्या स्मरण करोगे? कृष्ण को स्मरण करोगे, गुरु को स्मरण करो हैं। गुरु मुझे क्या आदेश दिया है, गुरु आदेश उल्लंघन नहीं हो रहा तो मैं कार्य करने जा रहा हूँ जो, इसके लिए मेरे गुरु का आदेश को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। तो प्रॉमिस किया हूँ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल
फॉलो करूँगा दीक्षा के समय में, नशा नहीं करूँगा, जुआ सट्टा नहीं खेलूँगा, अवैध संग से मुक्त रहूँगा, हाँ, मांसाहार नहीं, इसको याद रखना कि रेगुलरिटी प्रिंसिपल कोई ब्रेक नहीं हो रहा होता, हाँ, जानना चाहिए इसको। तो आपको संकल्प लिया है यज्ञ के सामने, हाँ, भगवान विष्णु, यज्ञ का अर्थ यज्ञपति भगवान विष्णु, इतने सारे भक्तों के सामने, यज्ञ के सामने आप जो हाँ महाराज कोई सही माला गुरु ऐसे ही माला नहीं देता है, पूछता है चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल पालन करोगे नहीं, बोलना पड़ता आपको, है 16 माला जपोगे कि नहीं, बोलना पड़ता है, एकादशी माला कितने माला जपोगे, ये सब को याद रखना चाहिए। दीक्षा के समय में मैं आत्मसमर्पण किया हूँ, ये सब करूँगा बोला, प्रॉमिस किया हूँ, तो भी मुझे माला मिला है, फिर इसको कैसे तोड़ूंगा, ये प्रिंसिपल कैसे मैं ब्रेकिंग करूँगा, हाँ, सीरियस भी सीखना चाहिए। जो सभ्य मनुष्य हुए, कोई वचन दिया तो, हैं, प्राण जाए, क्या कहते हैं, प्राण जाए वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा से लिया ही है, प्राण जाए वचन न जाए। सोचो यदि सभ्य मनुष्य है तो आपको वचन को त्यागना नहीं चाहिए, जो वचन एक बार दिया था उसको पालन करना, सीरियस हो जाना चाहिए, हैं, ठीक है जी गुरु महाराज। हरे कृष्ण महाराज जी। जैसे मैं हरिनाम संकीर्तन करने जाता, मैं हरिनाम संकीर्तन करने जाता हूँ नगर गली गली में, तो कुछ लोग हमें, नहीं साथ में प्रभु जी के साथ में, तो कुछ लोग हमें हरिनाम संकीर्तन करने से मना करते हैं। तो जब हम गली में जाते हैं प्रचार करने भक्त लोग के साथ में, तो कुछ लोग हमें मना करते हैं हरिनाम संकीर्तन करने से, बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र मत चलाओ, इसको बंद करो। तो हमें उस टाइम पे उन लोग को मतलब समझाना चाहिए, हमें बंद कर देना चाहिए उस टाइम पे? बंद नहीं करना चाहिए, फिर वो गुस्सा हो जाता है सामने वाले गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा करते आपको, आप इसको सुनते कि हमको सिर्फ पर ध्यान नहीं देना, हंस के चले जाना चाहिए। गुस्सा करता आपको हंसना चाहिए, वो फिर देखे हुए कैसा आदमी, मैं गुस्सा गाली देता वो हंस रहा है, तो आपका नहीं। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भी जो महाप्रभु के आदर्श में जाते थे, घर घर में जाके प्रचार करते थे, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, तो उनके प्रति भी लोग गुस्सा होते थे। कोई अच्छा सज्जन रहता था, कहते क्या बहुत अच्छे, देखो ये लोग प्रचार कर रहे हैं, ये लोग कैसे भगवान के नाम ले रहे, संकीर्तन में बुलाते थे, गोसाई इनको बोला नमस्कार करते थे, कोई कुछ पीने के लिए खाने के लिए बोलता था, हाँ, कोई आदर करता था, हाँ, और कोई बोलता था ये चोर है, दिन में आते हैं सब उसे मार करके डालते, कहाँ किधर है, रात में आएंगे चोरी करने, भगाओ इनको इधर। कोई गाली गलौज करता था, इसमें कोई फर्क पड़ता है, कहीं गाली जाते हैं हंस हंस के फिर आगे चले जाते थे। फिर हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु जाते थे, ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके हमको सिखाए, हैं, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा और बलराम है, ये भी सिखाए, ये हमको प्रैक्टिस करके वो सिखाए ना, वो कैसे प्रचार करते थे, सीखो इससे। ये भी घर घर जाके महाप्रभु के आदेश से प्रचार करते थे, प्रति घरे घरे गया करो ई भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, हैं, महाप्रभु के आदेश है, इसको उल्लंघन कैसे करो, चलते रहना प्रचार। थप्पड़ 2-4 खाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना, थप्पड़ कैसे लगता कभी कभी, तभी तो सहन शक्ति होगा, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ोगे, हैं? सकल सहने बल दिया करो, निज माने सुहाहीन, इसका प्रैक्टिकल कभी कभी होना चाहिए, दुखी नहीं होना उसका। कोई मना करता है हंस देना चाहिए, हाँ, वो गुस्सा हो रहा लेकिन आपको हंसी आना चाहिए, ये अज्ञान है, जानता नहीं, क्या देखो मना कर रहा हरि कीर्तन करने पर, आपको हंसी आना चाहिए, ठीक है। पीछे कौन बोल रहा है, आपको हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। महाराज जैसे आप कह रहे थे कि दीक्षा के समय के बाद से ये जो शरीर है गुरु का हो जाता है, हाँ? दीक्षा के समय के बाद से ये जो शरीर है गुरु का हो जाता है, तो ये स्मरण हमेशा कैसे बना रहे कि अब ये शरीर आप जो हमेशा इसको याद रखना चाहोगे, याद रहेगा, हाँ? कैसे याद करके आप ही याद करें क्या, और कौन आप दूसरे याद करके,
आप याद करने के लिए यदि सीरियसनेस है आप याद रखोगे, थोड़ी भूल जाओगे। हैं डेली मुझे खाना है भूल जाते ना क्या? ठीक टाइम में बोले खाना के पास पहुँचा तो ये क्यों याद नहीं है? आप सीरियस होना चाहिए, हैं तो सीरियस से याद रखिएगा। और वहाँ कोई हाथ उठा रहा था, यहाँ से कोई माताओं से कोई हाथ बोलो। हरे कृष्णा महाराज। हाँ महाराज जैसे आपने बताया कि फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं, गुरु के बिना कहे वो उनको पता लग जाना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, कैसे उनको प्रसन्न कर सकते। फर्स्ट क्लास जिससे प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं भी फर्स्ट क्लास नहीं हूँ। आप प्रभुपाद जी से आगे बढ़ना चाहते हो? प्रभुपाद जी ने भी सेकंड क्लास प्लेटफॉर्म में आकर पूछते थे, हाउ कैन आई प्लीज यू, हाउ कैन आई सर्व यू। आप प्रभुपाद जी को फॉलो करो, ठीक है? फर्स्ट क्लास बनने के लिए आर्टिफिशियली प्रयास नहीं करना। और कोई प्रश्न है? महाराज जैसे भक्ति में जैसे आते हैं नए नए, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि फैमिली, वो फैमिली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो भौतिक आसक्ति में बने हैं, अभी देवी देवताओं में लगे, तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तू बाबा बन जाएगा, तू भी ऐसे निकल जाएगा। तो उनको किस तरह से उस टाइम मोटिवेशन डाउन होने लगता था भक्ति करने का, तो कैसे करें उनको? आप नहीं कर पाओगे, कृष्ण को प्रार्थना करो। हाँ आप नहीं कर पाओगे, उनके हृदय में भी कृष्ण को देखो। भगवान उनके हृदय में बैठे ना, है कि नहीं? परमात्मा रूप में बैठे ना उधर, वो मोडिंग करेंगे। ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। आप सीरियसली भगवान को बोले, अभी तो हमारे पिता माता तो इनको थोड़ा समझाओ, क्या हो रहे हैं समझ नहीं पा रहे। बस दूसरे वरिष्ठ भक्तों को लेके जाओ मंदिर से, हैं वो लेके समझाएंगे उनको। हैं दूसरे वरिष्ठ अच्छे भक्तों को मंदिर से बुला के लेके जाओ साथ में, वो उनको समझाएंगे। भगवान के उनकी भलाई के लिए भगवान को प्रार्थना करो। हाँ जैसे महाराज मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए जल्दी उठने की कोशिश करेंगे तो वो लोग उसमें भी बोलते कि आपको विश्वास करो, भगवान जब चाहेंगे सुधर जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुधर, भगवान चाहते और वो सुधरेगा नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सबके हृदय में बैठे, परमात्मा है, उनकी भलाई के लिए भगवान को प्रार्थना करो। भगवान चाहेंगे वो सुधर जाएंगे। हाँ ठीक है। और कोई प्रश्न है? ये साइड से कोई नहीं, माता जी लोग कोई प्रश्न है? बोलो जल्दी। हाँ गुरु को गुस्सा दिला देते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए वापस? क्या बोल रहे हैं? गुरु को गुस्सा दिला दिया, फिर वापस भी तो उन्हीं के पास जाना है, कैसे जाएं? गुरु को गुस्सा दिला दिया तो वापस उन्हीं के पास जाना है, तो कैसे जाएं? तो गुरु तो ग्रहण नहीं किया, गुरु के पास गया, गुस्सा कैसे दिलाया? गुरु बनाया ना, क्या गुरु तो बनाया नहीं, गुस्सा कैसे दिला दिया? हाँ गुरु को गुस्सा दिला दिया, गुरु है नहीं। है ना? चलो माइक कोई प्रश्न है? क्या हो गया भाई, सब लोग हंसते खड़े। लास्ट प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन कोई किसका हाथ में क्लास? हाँ ये है वहाँ का बहन। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी जैसे आप बता रहे थे कि हमें भगवान के लिए मतलब रोना चाहिए, तो फिर रोना सिर्फ तभी आता है जब जीवन में बहुत दुख आता है ना। भगवान के लिए रोना चाहिए। हाँ भगवान के लिए रोना चाहिए, ऐसे अभी तो नहीं बताया, और कोई भी बताया होगा जी। नरसिंह, हाँ अभी नरसिंह कथा में क्राइम स्कूल। हमारे गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में रहते थे, उड़ीसा में। कहते थे कि ये बद्धजीवन को मैं सिखाऊंगा भगवान के लिए कैसे रोना। एक क्राइम स्कूल खोलूँगा, ये जब रोना सीखे जाएंगे भगवान के पास में, बहुत आसान से भगवान प्राप्त कर लेंगे। ये संसार के लिए रोते हैं लेकिन भगवान के लिए
नहीं रोते हैं। हाँ, कोई नियर रिलेटिव कोई कुछ हॉस्पिटल कुछ हो गया, पड़ गया, कोई आयुष्य में चला गया, उनको रोना आ जाता है। लेकिन असली माता पिता जो कि जिनको बिछोड़ गए, करोड़ों करोड़ों सालों से जिनसे बिछोड़ गए हैं, वो याद नहीं होता है। इसलिए इनको ये याद दिले कि मैं भगवान के लिए रोने के लिए सिखाऊंगा। यदि भगवान के लिए रोएंगे, भगवान एक बूंद भगवान के लिए आंख से अश्रु टपकेगा, भगवान अपने आप आ जाएंगे तुम्हारे पास। हाँ, लेकिन ये रोना तो आता नहीं, तो कैसे मिलेंगे? इसलिए रोना चाहिए। प्रैक्टिस करो। ऐसे रोना नहीं आता है, सीरियसनेस बनना, जो रोना नहीं आता है तो प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे उड़ीसा में, बंगाल में लड़कियां की शादी होती है, उसका 6 महीना पहले इनके जो भाभी होता है, उनका कोई रिलेटिव होता है, उनको रोना सिखाते हैं। जो शादी हो जाएगा, जब जाएगा ससुरालय में जाएगा, तो अपने माँ को पकड़ के क्या कहना, माँ बहन को पकड़ के क्या, अपना भाई को पकड़ के क्या कहना, हम ऐसा सिखाते हैं। सब बड़े बड़े गुरुजन को क्या क्या बोलना चाहिए, बोल के थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिस करते करते फिर सच में हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए भी रोना चाहिए। प्रभु आचार्य लोग ने से प्रेयर लिख कर गए हैं। यदि आप कवि है तो खुद ही मैंने लिख सकते कविता। कई कवि है तो कविता तुरंत लिख लेंगे, जो बोलेंगे वो कर। नहीं तो दूसरे आचार्य लोग ने हमें सब देखी गई है, सारी कविता देखी गई कैसे रोना है। उस कविता में जब सीरियसली पढ़ोगे आपके आंख से आंसू आएगा। रोना के लिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते एक दिन प्रैक्टिकल हो जाएगा। जिस दिन सच्चे दिल से रोओगे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। वही उसी के लिए बहुत प्रतिज्ञा आवाज बोलते, रोना आता नहीं, हंसना आता सबको है आसान से। ठीक है, तो समझोगे असली माता पिता आप ही। और वो कितना दिन से मैं बिछड़ गया हूँ आपसे, कैसे आपके पास आऊँगा, मैं कहाँ गिर गया हूँ। ऐसे जो पूरे हैं, वही नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवाम बुधो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। नयनाद गलदस्यु धारया वदनम गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। सीरियस बन जाओगे। भगवान आप एक कदम आगे बढ़ाने से वो 10 कदम आपके पास आ जाते हैं। कोई पाजी कहते हैं लेकिन रोना बाकी है ना, रोना रोते नहीं। जो रोया वो कृष्ण को पाया। मीराबाई रोई भगवान के लिए, भगवान गाए भजन किए, प्रेम बस कृष्ण में भी। कोई भक्ति करेगा, भगवान किसके पक्षपात नहीं करते। समहं सर्वभूतेषु न मे दोष्टि न च मे प्रियः जे भजन्ति तुमां भक्त्या मोहिते तेषु ते चापि अहम्। सीरियस बनो। रोना अकेला कभी कमरे में बस कपड़ा दे के बस रोना सुन गया, सबके सामने नहीं सोना, अपना प्रैक्टिस अकेले करना है। ऐसे प्रैक्टिस करते करते एक दिन प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं? बस लास्ट प्रश्न हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा